नमस्कार। ह्यूमन HMPV जिसके बारे में बार बार खबरों में और मीडिया के माध्यम से हम सब लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मन में जिज्ञासा अवश्य आती है कि चीन का ये नया वायरस क्या है और इसके लिए क्या करना चाहिए। नाम इसका है HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इस प्रकार का वायरस है जो कि फ्लू जैसे सिम्टम यानी जुकाम, हल्का बुखार जैसे सिम्टम्स पैदा करता है। आम जो आजकल का समय है वो वायरल बुखार का समय है, उसी से मिलते जुलते इसके लक्षण रहते हैं। नया वायरस है, इसके लिए आज के समय में कोई ना वैक्सीन उपलब्ध है, ना ही कोई इसकी स्पेसिफिक दवाई उपलब्ध है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या करें वो सब हम लोग जानते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम अगर किसी को भी जुकाम होता है तो वो दूसरे आदमी से हाथ ना मिलाए और अपने जुकाम अगर पहुंचता है तो हैंकी का प्रयोग करें। हैंकी भी समय समय पे 2 हैंकी हो, जो अगर किसी को जुकाम है तो वो 2 हैंकी रखे अपने पास में। और इसके अलावा किसी से अगर हाथ मिलाने हैं तो जुकाम ध्यान रखें कि हाथ मिलाए बिना काम चल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे भारत का जो नमस्ते है वो बहुत सेफ है और सही है। अगली बात आती है कि स्वास्थ्य विभाग इसके अंदर क्या कर सकता है। तो हम इसके बारे में फ्लू कॉर्नर जिला अस्पताल झज्जर में सेटल किया गया है और फ्लू कॉर्नर हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में भी शुरू किया गया है, जहाँ पे इस तरह के लक्षणों वाले मरीजों की जांच की जाएगी और उनमें से अगर कोई ऐसा मरीज होता है जिसमें शक होता है कि ये HMPV वायरस से मिलता जुलता या ऐसा हो सकता है केस, तो उस केस को आइसोलेट भी किया जाएगा। उस केस को पॉजिटिव आने के केस में आइसोलेट करेंगे और पॉजिटिव के लिए उसका सैंपल लिया जाएगा। लैब इसके बारे में कार्रवाई लैब की शुरू कर दी गई है। और क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, रेस्पिरेटरी वायरस आमतौर से सांस को प्रभावित करता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, तो ऑक्सीजन से संबंधित इक्विपमेंट सारे के सारे रीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। जिस प्रकार से कोविड में हम सब लोग इस बारे में चुस्त दुरुस्त रहे, उसी प्रकार से ये सभी मशीनें जो ऑक्सीजन से संबंधित हैं दोबारा चेक की गई हैं। मॉनिटर्स, रिलेटेड मेडिसिन्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन पाइपलाइंस, ये सब उपलब्ध कराई गई हैं। आइसोलेशन वार्ड सिविल हॉस्पिटल झज्जर और सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में इसके लिए बनाए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या इसके बारे में हमें चिंता करने की आवश्यकता है, तो मैं कहूँगा कि हमें सजग होने की आवश्यकता है कि हम सजग रहें लेकिन डरे नहीं। इस प्रकार की चीज़ों से डरने की बजाय सजग रहना आवश्यक रहता है। और जैसे हम कोविड से लड़े थे और जीते थे, इसी प्रकार से हम सब लोग, ऐसा अगर वायरस आता है, सब हम लोग मिलकर ध्यान रखेंगे और अपने सेहत का, अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। मास्क का प्रयोग इसके अंदर लाभदायक रहता है। ना केवल ये इस बीमारी से बल्कि पॉल्यूशन से भी मास्क बचाता है, तो मास्क का प्रयोग भी अवश्य करें। यही मैं आपको साथ में शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि सब लोग मिलकर रहें और इस प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए एक और चीज़ जो आवश्यक है वो है हमारी इम्यूनिटी, कि अगर जो इम्यूनिटी बेहतर होती है तो हम इन बीमारियों से अपने आप बच जाते हैं। अच्छी इम्यूनिटी के लिए सकारात्मक सोच, तनाव मुक्त जीवन, नशा मुक्त जीवन, रेगुलर एक्सरसाइज, पूरी नींद होना और अच्छा खान पान, ये सब चीज़ें लाभदायक रहती हैं। मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।